गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार पुनः ब्रिलियंट ट्यूटोरियल में। चलिए तो आज के वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं SN2 अभिक्रिया या द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बेटा पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था SN1 अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया है? SN2 अभिक्रिया। इंग्लिश में इसको लिखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग दो अणुओं पर निर्भर करता है, तो उस नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को बेटा बोलते हैं SN2 अभिक्रिया। देख लेते हैं, वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें वेग निर्धारक पद में दो अणु भाग लेते हैं उसे SN2 अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लो एक अभिक्रिया है CH3Cl प्लस NaOH, तो क्या मिल रहा है? CH3OH प्लस NaCl। एक्सपेरिमेंटली जब इस अभिक्रिया का वेग निकाला गया बेटा, तो देखा गया कि अभिक्रिया का जो रेट है, वेग है, वो दो अभिकारक पर निर्भर कर, एक तुम्हारा CH3Cl मतलब कि हेलो एल्केन है, और दूसरा तुम्हारा क्या है? नाभिक स्नेही अभिकर्मक है OH माइनस। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग दो अणुओं पर निर्भर करता है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? SN2 अभिक्रिया बोलते हैं। अब SN2 अभिक्रिया की जब क्रियाविधि आपसे पूछेगा, तो यह देखिए SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि एक ही स्टेप में होता है। देखिए पहले स्टेप में क्या होगा कि आपका जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक जो होगा, एल्किल हैलाइड में कार्बन परमाणु पर पीछे से आकर आक्रमण करता है। तो जैसे ही पीछे से आकर आक्रमण करेगा, तो OH और C के बीच में धीरे धीरे क्या होगा? एक बॉन्ड बनेगा। उसी समय में C बॉन्ड Cl क्या होगा? कमजोर हो जाएगा। धीरे धीरे क्या मतलब होगा? ब्रेक होगा। यहाँ एक अवस्था बनता है, उस अवस्था को बोलते हैं संक्रमण अवस्था। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो प्रोसेस होता है बेटा, बहुत मंद गति के साथ होता है। जैसे ही OH पूरी तरह से Cl से आबंध का फॉर्मेशन कर लेता है, निर्माण कर लेता है, यहाँ पर Cl माइनस क्या होता है? बाहर निकल जाता है, और देखो यहाँ पर उत्पाद बन गया। तो ये है SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि। अब देखिए SN2 की अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है ना, हमेशा क्या हो जाएगा? उल्टा बनेगा, व्युत्क्रम बनेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा नाभिक स्नेही अभिकर्मक होता है, पीछे से आकर क्या करता है? आक्रमण करता है। और देखो SN2 की अभिक्रिया में कोई कार्बन कार्बोकैटायन वोटायन कुछ नहीं बन रहा है। आपका नाभिक स्नेही पीछे से आकर क्या कर रहा है? आक्रमण कर रहा है। और जैसे ही आक्रमण करेगा तो धीरे धीरे इस कार्बन से क्या करेगा? आबंध बनाएगा। उतने ही समय में C आबंध Cl क्या होगा? धीरे धीरे वीक होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा। और एक समय ऐसा है कि जब ये बॉन्ड पूरी तरह से बन जाएगा, तो Cl यहाँ से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो इस अवस्था को बोलते हैं संक्रमण अवस्था, कॉन्जुगेशन स्टेट। ठीक है, तो एक बार और देख लो, वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें जिसमें वेग निर्धारक पद में दो अणु भाग लेते हैं उसे SN2 अभिक्रिया क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं। तो इस अभिक्रिया के लिए वेग निर्धारक में क्या हो गया? आपका नाभिक स्नेही अभिकर्मक भी आएगा, क्या होगा? CH3 देखो, क्योंकि जब तक आपका नाभिक स्नेही अभिकर्मक पीछे से आकर आक्रमण नहीं करेगा, तब तक इस अवस्था का निर्माण नहीं होगा। जब इस अवस्था का निर्माण नहीं होगा, तो फाइनल रिजल्ट मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो SN2 की अभिक्रिया के लिए ये वाला क्रियाविधि आपको लिखना पड़ेगा। पहले कोई नाभिक स्नेही अभिकर्मक आएगा, पीछे से आक्रमण करेगा और संक्रमण अवस्था बनेगा। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या होगा? ये बॉन्ड पूरी तरह से बन जाएगा, तो Cl यहाँ से माइनस के रूप में क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। SN1 की अभिक्रिया में कितने पद थे? दो पद थे। ये वाला जो पद होता है ना, मंद गति के साथ होता है, और ये वाला यहाँ से यहाँ मतलब कि माध्यमिक उत्पाद संक्रमण अवस्था से उत्पाद बनने वाला पद क्या होता है? तीव्र गति के साथ होता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा बेटा SN1 अभिक्रिया, दूसरा क्या पढ़ा? SN2 अभिक्रिया। अब SN2 अभिक्रिया के लिए जो क्रियाशीलता का क्रम होगा एल्किल हैलाइड में, वो प्राथमिक एल्किल हैलाइड से तृतीयक एल्किल हैलाइड की तरफ जाएंगे तो घटेगा। अरे वाह, समझ में? तो ये लिख सकते हैं क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, क्या? मिथिल हैलाइड। तो SN1 का जो था ना, उसको हम व्युत्क्रम कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसमें ध्यान रखना आपको ये है कि कार्ब धनान यहाँ पे नहीं बनता है। नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या करेगा? पीछे से आकर आक्रमण करेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। SN2 अभिक्रिया मैकेनिज्म ये हमेशा याद रखेंगे। इसी तरह से चलेगा, आपसे पूछेगा कि इस अभिक्रिया के लिए SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए, तो आप लोग इस स्टेप को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। ठीक है, और SN1 के लिए जो लिखवाया गया था उसको फॉलो करेंगे। इस अभिक्रिया का वेग R क्या होगा? दो अणुओं पर क्या करता है? डिपेंड करता है। वेग कैसे निकाला जाता है बेटा? तो वेग एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, प्रायोगिक तौर पे निकाला जाता है। ठीक है, पीछे से आकर क्यों आक्रमण करता है, क्यों नहीं आगे से करता है?
इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इतना ज्यादा होता है इस तरफ से कि हमारा नाभिक से अभिकर्मक पीछे से आकर क्या करता है, आक्रमण करता है। ठीक है, नोट कर लो इसकी। चलिए तो अब देखते हैं SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया में अंतर। हेडिंग बना लीजिए SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया में अंतर। देखते वाला, चलिए देखते हैं। देखिए SN1 की अभिक्रिया जो होती है दो पदों में संपन्न होती है। हमने पहले ही बताया था SN1 की अभिक्रिया में कि पहले पद में क्या होगा कि C बॉन्ड X का विषम विदलन होगा, जिससे X पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और C पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और तब जाकर आपका नाभिक से अभिकर्मक क्या करता है, कार्बन परमाणु कार्य धनात्मक पर अटैक करता है और उत्पाद का निर्माण करता है। SN2 अभिक्रिया केवल एक पदों में संपन्न होती है। पीछे से आकर नाभिक से क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, संक्रमण अवस्था बन रहा है, उससे क्या बन रहा है, आपका उत्पाद बन रहा है। ठीक है, SN1 की जो अभिक्रिया होती है वो प्रथम कोट वेग समीकरण का पालन करती है, क्योंकि अभिक्रिया का जो वेग होता है बेटा, पहले अभिकारक एक ही अभिकारक पे क्या कर रहा था, निर्भर कर रहा था। SN2 की जो अभिक्रिया होती है बेटा, द्वितीय कोटि वेग समीकरण का क्या करती है, पालन करती है, क्योंकि इस अभिक्रिया में वेग निर्धारक पद में कितने अणु होते हैं, दो अणु होते हैं बेटा। और यहाँ देखो यह अभिक्रिया आयनिक और तीव्र होती है। आयनिक भाई कार्य धनायन पे आपका नाभिक नहीं क्या कर रहा था, आक्रमण कर रहा था। एक प्लस था, दूसरा क्या था, माइनस था। तो आयनों के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या होती है, तीव्र होती है। यह अभिक्रिया आणविक मंद गति से होती है। आणविक है, आपका एल्किल हैलाइड से पीछे से आकर नाभिक नहीं क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है। तो एल्किल हैलाइड में तो बेटा कोई चार्ज होता नहीं है, तो आणविक होती है और क्या होती है, मंद गति के साथ होती है। और क्रियाशीलता का क्रम देखो, ये 3 डिग्री में ज्यादा होगा, 2 डिग्री में कम, 1 डिग्री में कम, और सबसे कम किसमें होगा, मेथिल हैलाइड में। यहाँ मेथिल हैलाइड में ज्यादा होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बढ़ते घटते हुए क्रम में क्या होगा, ऐसे ही संपन्न हो जाएगा। अभी और सारे एग्जाम्पल देखो, SN1 की और सारे अंतर। SN1 की अभिक्रिया में कार्बन धनायन बन रहा था, कार्बन परमाणु पे क्या हो रहा था, धनावेश उत्पन्न हो रहा था। SN2 की अभिक्रिया में कोई कार्बन धनायन नहीं बनता है। SN1 की अभिक्रिया में बेटा देख रहे थे कि नाभिक नहीं जो था आगे से आक्रमण कर रहा था। SN2 की अभिक्रिया में आपका नाभिक नहीं क्या कर रहा है, पीछे से आक्रमण कर रहा है। तो ये सारे भी अंतर हो सकते हैं। ठीक है, तो SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रियाओं में बेटा अंतर था, नोट कर लो कॉपी पे। तब हम लोग कुछ और नाभिक नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का उदाहरण पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक इसको नोट कर लो। चलो बेटा देखते हैं कुछ प्रमुख नाभिक सहित प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का उदाहरण। ठीक है, जिसमें पहला है नम सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया। देखो बेटा, RX का रिएक्शन हम कराएंगे नम सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Ag2O। अब नम कर रहा है मतलब नमी के साथ अभिक्रिया कराओगे, तो जैसे इन दोनों की अभिक्रिया कराओगे बेटा बन जाएगा AgOH। AgOH को हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वर ऑक्साइड। अरे बेटा बात समझ में आ रही है ना आपको भाई। नम सिल्वर ऑक्साइड का आती होगा, सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला नम मतलब क्या होगा, नमी। नमी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो जब इसकी अभिक्रिया हम इसके साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। यानी कि आपको नम सिल्वर ऑक्साइड के स्थान में क्या रखोगे, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। और देखो पोलराइजेशन होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये क्या हो जाएगा, माइनस। सिंपल सी बात है, ये आपका नाभिक सही अभिकर्मक है। यहाँ से आकर क्या करेगा, इसको आक्रमण करेगा और क्या बना लेगा, ROH
और प्लस का Ag कहाँ चला जाएगा इस x के साथ, तो क्या बन जाएगा Ag x। अब r के स्थान पे वैल्यू पुट कर लो बेटा CH3, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा x के स्थान पे Cl प्लस आपका क्या हो जाएगा AgOH। अब देखो रिएक्शन हो गया ना यहाँ पे CH3OH प्लस का क्या हो जाएगा AgCl, ठीक है। आप चाहो तो इस अभिक्रिया के लिए SN1 या SN2 का मैग्नीशियम लिख सकते हो, एग्जाम में पूछता है तो, ठीक है। तो RX का नम सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा एल्कोहल बनेगा। ROH को क्या बोलते हैं बेटा एल्कोहल, एल्कोहल। देखो इसका नाम लिखो तो क्या हो जाएगा, CH3 को क्या बोलते हैं मेथिल, और OH का मतलब क्या होगा बेटा एल्कोहल, ये सिल्वर क्लोराइड। और ये क्या हो जाएगा आपका क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन। और ये क्या है आपका एल्किल हैलाइड, ये आपका हैलो एल्केन है, ठीक। तो नम सिल्वर ऑक्साइड से अगर हम अभिक्रिया कराते हैं एल्किल हैलाइड के या हैलो एल्केन का, क्या बनेगा इधर एल्कोहल बनेगा। अब इस रिएक्शन के लिए आपसे पूछेगा SN1 SN2 का मैग्नीशियम मतलब क्रियाविधि लिखिए। तो जो स्टेप हमने आपको बताया है उसी स्टेप को फॉलो करेंगे और क्या करेंगे मैग्नीशियम यानी क्रियाविधि आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा क्रिया हो गया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया के उदाहरण, क्योंकि आपका नाभिक स्नेही अभिकर्म क्या कर रहा है इस पे आक्रमण कर रहा है, ठीक है। दूसरा रिएक्शन बेटा देखो कॉपी पे इसको कैसे नोट करोगे तो लिखोगे एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराने पर क्या बनता है एल्कोहल बनता है। आ रही बात समझ में। उसके बाद इस रिएक्शन को क्या कर लोगे लिख लोगे, ठीक है। चलो नोट कर लो, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराने पर एल्कोहल बनता है। उसके बाद इस अभिक्रिया को क्या करेंगे आप लोग लिख लेंगे। हाँ ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि भाई इस अभिक्रिया के लिए SN1 या SN2 क्रियाविधि लिखिए। तो आप SN1 और SN2 क्रियाविधि क्या कर सकते हैं यहाँ से नोट कर सकते हैं। SN2 रिएक्शन लिखेंगे, देख रहे हैं SN2 है, ये मेथिल क्लोराइड है। पॉसिबिलिटी क्या है कि SN2 रिएक्शन होगा। SN2 रिएक्शन में आपको पता है ना कि OH कहाँ जुड़ेगा इस साइड में आके जुड़ जाएगा, आक्रमण क्या करेगा पीछे स्टाइल करेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 2 नंबर हेडिंग इसमें हम लोग पढ़ेंगे, तब तक नोट कर लो इसको। अगर देखो बेटा दिया अगला हेडिंग इसमें सोडियम एल्का ऑक्साइड से क्रिया। सबसे पहली बात कि भाई सोडियम एल्का ऑक्साइड क्या होता है इसको जान जाओ, ठीक ना। ये देखो बेटा RONA इसको बोलते हैं बेटा सोडियम एल्का ऑक्साइड, ठीक है बेटा। रिएक्शन किससे कराना है बेटा RX के साथ कराना है ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में बेटा ईथर की उपस्थिति में। अब देखो बेटा समझने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमको क्या चाहिए नाभिक से अभिकर्मक चाहिए। तो देखो यहाँ पे O दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इधर हो जाएगा माइनस, ये पूरा क्या हो जाएगा तुम्हारा प्लस। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है बेटा क्या बोलते हैं नाभिक नहीं अभिकर्मक। इसको हम समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं बेटा देखो NaOR, ठीक है। अब देखो तुम्हारा Na कहाँ जाएगा x के साथ, तो क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पर NaX और R इस OR क्या जाएगा इस R के साथ, तो बेटा क्या बन जाएगा ROR'। इसको बोलते हैं बेटा ईथर, ठीक है। और इस अभिक्रिया को बेटा हम लोग बोलते हैं विलियमसन संश्लेषण। आ रही बात समझ में। इस रिएक्शन को बेटा हम लोग बोलेंगे विलियमसन संश्लेषण। आर के स्थान पे वैल्यू पुट कर लो बेटा CH3, ये हो जाएगा Cl प्लस आपका हो जाएगा NaO और इधर क्या हो जाएगा CH3। फिर Na क्या करेंगे Cl के साथ बाहर निकाल दोगे तो इधर क्या हो जाएगा CH3O CH3 और इसको बोल दोगे बेटा NaCl। इस पूरे को क्या बोलते हैं CH3 को बोलेंगे डाई, 2 है इसका नाम क्या हो जाएगा मेथिल, और O का मतलब क्या होता है ईथर। ये बन गया आपका डाई मेथाइल ईथर। तो देखो जब आपका एल्किल हैलाइड सोडियम एल्का ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो बेटा ईथर का निर्माण होता है। ROR' को बोलते हैं बेटा ईथर। और इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, जो अगले चैप्टर में हमको क्या करेगा इसका मतलब उपयोग होगा अगले चैप्टर में, ठीक है। तो नोट कर लो एल्किल हैलाइड RX की अभिक्रिया सोडियम एल्का ऑक्साइड के साथ कराने पर ROR' नामक यौगिक बनता है जिसे ईथर कहते हैं, और इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहा जाता है, ठीक है। अब बेटा देखो ये भी आपका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो OR जो आपका होगा वो क्या होगा नाभिक स्नेही अभिकर्मक होगा। OR क्या होगा नाभिक स्नेही अभिकर्मक होगा। और बेटा ये क्या करेगा ना कि आक्रमण करेगा इस R पे, ठीक ना।
किस पे कन्वर्ट करेगा, आर पे, और क्या बनाएगा इधर, ईथर बनाएगा। और एन आर ओ एन को क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम एल्का ऑक्साइड, सोडियम एल्का ऑक्साइड। ये दोनों अभिक्रियाएं किसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के। दोनों में आपका नाभिक स्नेही दिख रहा है, ये भी क्या है, नाभिक स्नेही है, और ओ आर भी क्या होगा आपका, नाभिक स्नेही होगा। ठीक है बेटा, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कहीं भी अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, तो अब आज हमने क्या पढ़ा, दो प्रकार का रिएक्शन पढ़ लिया। वो भी किसका उदाहरण था, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का, जिसमें एक था नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया जहाँ पर एल्कोहल बन रहा था, और एक था सोडियम एल्का ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया जहाँ पर क्या बन रहा था, ईथर बन रहा था। और ईथर बनने की अभिक्रिया का नाम क्या है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, जो बहुत ही फेमस रिएक्शन है, एग्जाम में जरूर पूछता है इसको। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, धन्यवाद।